आदरणीय ग्रामवासी भाइयों एवं बहनों, आप सभी जानते हैं कि आगामी 23 फरवरी को अपने गांव के विकास के लिए आप ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान करने जाने वाले हैं। आप पार्टीवाद में, जातिवाद में या प्रलोभनवाद में वोट देंगे, ये फैसला आपको करना है। मैं अपना परिचय आपको बता दूं। मेरा नाम है श्याम बिहारी त्रिवेदी। प्रथम जिला पंचायत सदस्य यहाँ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ सुझाव देने आ रहा हूँ कि पिछले 20 साल में मैं देख रहा हूँ कि हमारे पथरिया तहसील जिला मुंगेली के मतदाता भाई बहनों ने कोई जातिवाद में, कोई पार्टीवाद में, कोई गांववाद में, कोई प्रलोभनवाद में वोट दे करके अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का सामना कर रहे हैं। इस बार फिर चुनाव होने वाला है, इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं। आप मेरी बात माने ना माने, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि पिछले 20 साल में आपने जो सोच समझ के जिसको वोट दिया, क्या आपको शासन का सुविधा मुफ्त में दिलाया? अगर नहीं दिलाया तो मेरा निवेदन है कि आप जातिवाद को, पार्टीवाद को, प्रलोभनवाद को इस चुनाव में समाप्त करिए, क्योंकि हम अक्सर दूसरे को ही दोष देते हैं, अपने को हम नहीं देते। हम में गलती है, तभी हमारा और हमारे ग्राम का विकास नहीं हो रहा है। शासन की सुविधा हमको मुफ्त में नहीं मिल रही। मुझको मालूम है इस चुनाव में भी बहुत से उम्मीदवारों ने ये व्यवस्था कर लिया है, जो चुनाव को जुए का खेल समझते हैं, सट्टा समझते हैं। एक लगाओ दो पाओ, 500 रुपया एक वोटर को दे दो। अगर शराब मांगता है शराब दे दो, जो मांगता है दे दो। 1 महीने आपका सेवा सत्कार करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। उसके बाद 4 साल 11 महीना आपसे किस ढंग से पेश आता है या पेश आया है, इसको सोच समझ के आप मतदान करिए। मैं आपके बीच में ये कहने आया हूँ। वैसे आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, किसको वोट देंगे, क्या करेंगे, फैसला आपको करना है। मगर हम अपनी गलती को भी स्वीकारें कि अगर आज वो हमको दे रहा है तो क्यों दे रहा है, आप पूछ लीजिए उससे। और मैं तो ये निवेदन करने आया हूँ आप लोगों से कि इस चुनाव में आप जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं उसको बोलो कि हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। हमारा 5 साल का काम शासन की सुविधा मुफ्त में दिलवाओगे। आपने देखा है प्रधानमंत्री आवास में, राशन कार्ड बनवाने में, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने के नाम से किसने कितना खाया, ये हिसाब आपके पास है, मेरे पास नहीं है। मैं तो सुना भर हूँ। अगर ये बात सही है तो आप अपने सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति या किसी भी राजनीतिक दल का अपने आप को बताता है, तो उनसे ये शपथ लीजिए आप कि शासन की हर सुविधा वो आपको मुफ्त में दिलाएगा, तभी आप मुफ्त में वोट दीजिए। वैसे आपके घर घर पहुंचाने जाते हैं, आप किसी के पास मांगने नहीं जाते, मैं भी जानता हूं, और जिद करते हैं। मगर बता दीजिए कि हम तो अभी तक ऐसे ही प्रलोभन में आकर के वोट दिए, जातिवाद में वोट दिए। आज हमारा क्या हाल है? अगर आपको जिस प्रत्याशी ने आपको सुविधा दिया है, जो अच्छा है, जिसको आप अच्छा समझते, आप उसको दीजिए, हमको उससे कुछ नहीं कहना है। मैं तो आपको सुझाव देने आया हूँ। मेरा तो ये विचार है पूरा पथरिया तहसील के लिए, अगर आप मेरे को सहयोग करते हैं
इस चुनाव में अगर ईमानदार विचारधारा के व्यक्ति को सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य बनाते हैं तो पथरिया तहसील को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा आपके सहयोग से, और किसी कर्मचारी, अधिकारी, किसी भी दलाल की चलने नहीं दूंगा। उसको जेल भेजवाऊंगा जो दलाली करके अधिकारियों का, आपका शोषण करता है। आप ये मत समझना कि ये तो निर्दलीय है, किसी पार्टी का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। ये पार्टीवाद, जातिवाद तो ही हमको आपको लड़ डूबा। आपने कांग्रेस का शासन देखा ना, 5 साल देखे? कोई कांग्रेसी आके बोला कि मेरा शासन है, सबका काम मुफ्त में होगा, कोई रिश्वतखोरी नहीं होगी। आज भाजपा का चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा कहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में 2 ही विधायक बोल पा रहे हैं, अपने क्षेत्र की जनता को राहत दिला रहे हैं कि कोई सरकारी योजना में कोई रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, सबको मुफ्त में सुविधा मिलेगी। बाकी विधायक, सांसद, अगर आपके यहाँ के विधायक बोला होगा आप बता दीजिए कि कोई भाजपा के नेता बोलता होगा कि हमारा शासन है, हम आपको हर सुविधा मुफ्त में दिला चुके हैं और आगे भी दिलाएंगे। ऐसा है कोई बोलने वाला? कोई नहीं मिलेगा आपको। आप ये मत समझना मेरे में कोई ताकत नहीं है, ताकत आप में है। किसी भी व्यक्ति में कोई ताकत नहीं है, विधायक में कोई ताकत नहीं है। अगर आप उसको वोट नहीं दोगे, जितवाओगे नहीं, तो उसमें कोई ताकत नहीं आएगा। तो मैं आज आपको बताने आया हूं कि जुनवानी जिला पंचायत क्षेत्र 11 से दीपक कुमारी भुवन गेंदले भूलन की रहने वाली को मैंने किसान मजदूर पंचायत की ओर से समर्थन दिया है। आपसे यही सुझाव देता हूं कि अगर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार मिटाना है तो आप उसके पतंग छाप में मुहर लगा के उसको बिजी बनाइए। वैसे ही सरपंचों को, वैसे बहुत से सब उम्मीदवार बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अब उसको परखना आपको कि कौन ज़्यादा अच्छा है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, सभी उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, मगर आपको उसमें और ये देखना है कि कौन कहता है आपको कि मैं शासन सुविधा मुफ्त दिलाऊंगा, या आज दिला चुका है। अगर मेरे बारे में कोई ये भी कहेगा ना, अरे वो क्या कर लेगा, निर्दलीय, उसका सत्ता नहीं है, वो किसी पार्टी वाला नहीं है, तो इतना बता दूं मैं, आप अपने क्षेत्र के विधायक से पूछ लीजिए, जब वो विधानसभा अध्यक्ष था तो वो बिल्हा में एसडीएम ऑफिस खुलवाना चाहता था। पथरिया के 115 गांव को एसडीएम बिल्हा में ले जा रहा था। अकेला विरोध किया पथरिया क्षेत्र में, और आज एसडीएम ऑफिस कहाँ है? पथरिया में खुला कि नहीं? आप ये मत सोचिए, ताकत जनसमूह में है, जनता में है। आप हाजी हाजी कहना मत सीखिए। किसी को अगर खाओगे तो दबोगे, मैं आपका खाऊंगा तो मैं आपको दबा रहूंगा, आप मेरा खाओगे तो दबोगे। तो आप वो 500 का हरा नोट लेना बंद करिए। अगर आप अपनी तरक्की चाहते हैं, क्षेत्र की तरक्की चाहते हैं, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, तो प्रलोभन से दूर रहेंगे, तभी आपको हर शासन की सुविधा मिलेगी। और बाकी मेरी गारंटी है। आज देखिए, मोदी जी कह नहीं है तो हमारे आज तुम्हारे क्या होंगे? मोदी जी बोल रहे हैं भारत से भ्रष्टाचार हटाऊंगा। आज छत्तीसगढ़ कोई भाजपा नेता बोलने पर तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने थोड़ा सा बोला था प्रधानमंत्री आवास में, मैं रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या आपके क्षेत्र के विधायक आपके यहाँ बोला कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसा चाह रहा है? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला ये आप जानिए, आपका काम जाने। इतना कह के मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।